नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडुटेरिया का ये एडुटेरिया है। एडुटेरिया का बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा 2026 का जिसका रिजल्ट आ चुका है। आज सेट नंबर 2 है और ये बीपीएससी एडीओ इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है। ये प्लेलिस्ट है, इसको क्लिक कीजिएगा, पहुंच जाएगा वहाँ। केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट था एनटीपीसी के लिए वहाँ, और बीपीएससी एडीओ जीके जीएस चल रहा था, उनका भी मॉक टेस्ट है। आप लोग भरे होंगे फॉर्म, जा सकते हो, देख सकते हो वहाँ। और इस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्त तक इस डिटेल सॉल्यूशन से जुड़े रहिए। इसमें डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा, मैथ से लेके रीजनिंग तक का, और जीके जीएस का भी डिटेल सॉल्यूशन में बतलाया जाएगा, और मैथ का कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बतलाया जाएगा। और ये यूट्यूब लिंक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पे चल जाएगा। और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त तक पहुंचाइए। आज का इस सेट का फर्स्ट प्रश्न क्या है? भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है महानवादी का? तो उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो यही क्या है? केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई का अधिकार नहीं है, सारे जगह उनका है। ये गलत है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित होगा, ये बात सही है। यहाँ पूछा गया क्या? नहीं है, इसके लिए ए ऑप्शन होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। हाँ, भारत सरकार को महानवादी सलाह देता है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे, सही बात है। इसमें महानवादी भारत सरकार का क्या है? एक विधि अधिकारी होता है, और महानवादी को भारत के राज क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई करने के लिए अधिकार है। सभी न्यायालय में, राज्य के क्षेत्र में भी, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। महानवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद का धारण करता है। ये किस अनुच्छेद में है इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति, महानवादी की नियुक्ति किस में है? अनुच्छेद 76 में है। इसमें है अनुच्छेद 70। ये सरकार को कानूनी सलाह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग एडुटेरिया का ही बुक का ना पीपीटी बनाए हैं, और आप लोग को देखने के लिए, इसलिए कि बुक का ना पीडीएफ फट जाता है, इसलिए टाइप करा के आप लोग के लिए सहूलत के लिए ये बनाया गया है। ये एडुटेरिया का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध से सही है? सही पूछा गया, तो कौन सा इसमें है? ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं? नहीं, ये गलत है। क्या होगा इसका आंसर? इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध निहित है, यह बात सही है। ये अमीरों के कल्याण के कारण बढ़ावा देता है, ये गलत है। ऐसा थोड़े कि जो अमीर है उन्हीं को बढ़ावा देगा। ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, हाँ ये बात सही, सकारात्मक। ऑप्शन क्या हो गया? बी और डी। किस में दिया है बी और डी? ऑप्शन बी में दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के होते। कैसे होते हैं? सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसके तहत प्राय जन कल्याण के लिए राज्य को कुछ करने का निर्देश दिया गया है। इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध क्या है? निहित है। तो एक होता है ना नैतिक, मतलब क्या? मोरल होता है। ये क्या? एक सिद्धांत सरकार को सामाजिक, आर्थिक और कमजोर वर्गों के लिए क्या है? कल्याण हेतु नैतिक रूप से प्रेरित करते हैं। और दूसरा क्या? पॉलिटिकल, राजनीतिक। ये सरकार पर सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? राजनीतिक जिम्मेदारियां डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है?
किस संदर्भ में बुलाया जाएगा? एक हो गया साधारण विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं, इसमें नहीं बुलाया जाएगा। एक होगा वित्त विधेयक यानी बजट में, एक धन विधेयक में नहीं बुलाया। क्या होगा? 1 और 3 होगा, ऑप्शन ए होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत आता है ये? 108 के तहत आता है, अनुच्छेद 108 के तहत आता है। दोनों राष्ट्रपति दोनों सदन को एक गतिविधि के लिए बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नियुक्ति में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये तो है सही, अपीलीय क्षेत्राधिकार सही, निरीक्षण का क्षेत्राधिकारी ये है गलत, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार 21 में है, भारत के किस अनुच्छेद में है? 143 में है। किस में है? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। किसके पास है? ये केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय के पास भी कई तरह के क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से मूल, अपीलीय, रिक्त और पर्यवेक्षों जैसे क्षेत्राधिकार शामिल है, जो उसे मौलिक अधिकारों के प्रबंधन को लेकर निचली अदालतों में मामले को क्या किया जाता है? सुनवाई और नियंत्रण तक विस्तृत शक्तियां देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश के भारत के उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त है, अस्थायी रूप से न्यायाधीश अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश को अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्ति किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का कार्य को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्य को क्या किया गया? परिभाषित किया गया है। किस अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद है 167, अनुच्छेद 167। तो राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनों को संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी राज्यपाल को सूचित करते हैं। जितना मंत्रिपरिषद को है वो क्या करेंगे? राज्यपाल को सूचित किया जाता है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थानों पे क्या है? इसकी जानकारी किसको? राज्यपाल मांगे व दे भी सकते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता में क्या है? तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। और क्या होता है? 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। और राज्य के महाधिवक्ता होंगे और राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में क्या होंगे? मुख्यमंत्री के क्या है? ये कर्तव्य है अपना, ये उनको मंत्रिपरिषद का सूचना राज्यपाल को देना है। एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित में सदनों में से सदन के सदस्यों की से मिलकर बनी है एक समिति। तो कौन सा समिति है? एक है राज्यसभा और एक क्या है? लोकसभा। ये तो विधानसभा हो गया कि आप कोई राज्य में हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या पूछा? प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं। अखंडता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, सघनीय नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? डी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का क्या है? उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्द का क्या है?
प्रयोग किया गया, लेकिन ये संघनीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान लागू कब हुआ गया था? संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू होने की तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है? किसके? 243 के एफ, 243 के एफ है, जिसमें भारत के पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और एमएलए के विधानसभा लड़ने के लिए क्या है? एमएलए के लिए 25 साल, और लोकसभा लड़ने के लिए लोकसभा 30 साल, राज्यसभा 35 साल, राज्यसभा 35 साल। ये लोकसभा 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा 6 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो क्या ये सही है? पहला कौन थे? सुकुमार सेन थे। दूसरा क्या बोल रहा है? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। हाँ, ये भी कथन सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए और दो सही है। ये बार बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से क्या है? सुमेलित नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? हर्ज, ये सही है। प्रेशर का पास्कल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? टेस्ला नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। तो यही क्या है? ऑप्शन सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो ये मापक है, ये अनुप्रयोग है। क्या होगा इसका? गैल्वेनोमीटर का क्या होगा? गैल्वेनोमीटर किस लिए होगा? विद्युत धारा के लिए होगा। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब के लिए होगा। एमोमीटर वाष्पीकरण के लिए होगा। कैरेटमीटर किसके लिए? स्वर्ण की शुद्धता यानी सोने होने का। तो क्या सबका सामने? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत धारा की उपस्थिति में जांचने के लिए है। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा? तो गामा किरण में होगा। किस में होगा? गामा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन बतलाना किसमें? लेंस में। तो उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, बात सही है। और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग इस चैनल से बने रहिए और डिटेल सॉल्यूशन इसी में कराया जाएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि आपको आधा क्वेश्चन कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन कराया जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, दोस्त को भी लाभदायक दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आविष्कार किया गया आविष्कारक है। तो टेलीफोन का आविष्कार कौन किया गया था? ग्राम बेल, ये सही है। डायनोमो का क्या था? माइकल फैराडे किए थे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? अच्छा, तो ये भी डायनोमो का किया था। चेचक का अतिका
चेचक का टीका एडवर्ड जेनर किया गया था। तो क्या हो गया, इनमें से सभी सुमेलित, ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? कोई परमाणु क्रमांक है, उसके वृद्धि होने पर क्या होगा, उसके धारित्व गुण में क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, उनके धारित्व गुण में कमी होगा। किसी आवर्त के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, तत्वों का धात्विक गुण घटता जाता है और आध्यात्मिक गुण क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ाता है जिससे परमाणु का आकार घटता है और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागना कठिन हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उनकी धात्मिक प्रकृति क्या होगी, कम होती है। क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़िए ध्यान से, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिया जाता है और समय भी मिल रहा है आपको। कितना स्कोर आ रहा है ये भी कमेंट में शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन सही, ये पढ़ना है अच्छे से, सही है नहीं है, इसी में गलत कर दिए जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिसका पीएच 7 से कम होता है। सही है, 7 से कम होगा अम्ल का। जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है? नहीं, सोडियम ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, और क्लोराइड भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा, केवल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? कौन करेगा, ये पेप्सिन करेगा। पेप्सिन, तो प्रोटीन के पेप्टाइड छोटे श्रृंखला में मुख्य रूप से क्या है, पेप्सिन की जैसे प्रीटोलाइटिक एंजाइम बदलते हैं। कौन बदलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है, उसको बदलते हैं, जो पेट में बनते हैं और प्रोटीन को तोड़ने में क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे पाचन की डाइजेशन सिस्टम है ना, उसको क्या शुरू करने में मदद मिलता है। ये एंजाइम प्रोटीन के लंबे श्रृंखलाओं में क्या है, अमीनो एसिड के छोटे टुकड़ों में क्या है, तोड़ते, अमीनो एसिड को छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, ये तोड़ते हैं। ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन का एक ये है ना, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत में काम करते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स और छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। स्टोमक में क्या होता है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन विचार कीजिए इसमें, तो मेढक कंसुरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। मेढक किसमें, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, बस सही है, एम्फीबिया वर्ग की प्राणी। मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता, सही है, ये परिवर्तित करता। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पूछना है, गलत पूछा गया। गलत कौन सा, फेनोफेथेलिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है? सही बात है, ये बन जाएगा। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है, तो गैर मेटालिक जो भी रहेगा वो क्या है, अम्लीय होगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सही बात है, नींबू में क्या खट्टे के कारण साइट्रिक अम्ल होगा। बचिए गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर सॉरी, आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कोई एक सही सम्मिलित नहीं है। क्या, खसरा का क्या है, रूबेला वायरस था। चिकन पॉक्स वैसिला वायरस है। पोलियो एंट्रोवायरस है, सही है। चेचक क्या, न्यूरोट्रोपिक वायरस है, यही क्या है, गलत है। चेचक क्या है, चेचक क्या है, वेरियोला वायरस है। क्या है, वेरियोला वायरस है, वेरियोला, क्या है, वेरियोला वायरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के घटकों के निम्न में से कौन सा शामिल है? इनमें से कौन सा शामिल है? तो प्रोपेन है, ब्यूटेन है और ब्यूटैलिन है। ये एलपीजी गैसों में शामिल है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 2, 3, 4 किस में दिया है? ऑप्शन डी नंबर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग लाया जाता है? तो कौन सा तरीका लाएगा प्रयोग में? पेंटिंग के लिए होगा। दूसरा गैल्वेनीकरण है, सही है। एनोदीकरण है और इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। मिश्र धातु का निर्माण है। ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 ऑप्शन बी 1, 2, 3, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है? तो कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है इसमें से? तो लाल पत्ता गोभी, यह क्षारक। हल्दी भी है, हाइड्रेजिया भी है और क्या? जेरानियम, ये भी है। तो क्या गया? सारा सही है। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो सरीसृप वर्ग का जंतु इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रिच। क्या है? ऑस्ट्रिच जो है सरीसृप का नहीं है। तो कछुआ, किंग कोबरा और उड़न छिपकली आदि ये क्या है? सरीसृप है। जबकि ऑस्ट्रिच, सफेद स्टार्च और बत्तख, पॉलीथीन, शुतुरमुर्ग ये सब क्या है? पेंगुइन पक्षी के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? पेंगुइन पक्षी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करते हैं? एम्फिसाइमा, तो ये फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। किसको? फेफड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार है। क्या है? यही गलत है, मोतियाबिंद का उपचार नहीं है। किसका है? आयोडीन एक रेडियोधर्मिक समसामयिक। क्या है? रेडियोधर्मिक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो जाएगा। ये क्या है? एक रेडियोधर्मिक है, रेडियोधर्मी है। इसका प्रयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है। ये मोतियाबिंद के उपचार में, न कि मोतियाबिंद के उपचार में। मोतियाबिंद के उपचार में नहीं है, रेडियोधर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनानॉक्सिया के पीड़ित किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो कौन सा लक्षण दिखेगा एनाक्सिया में? तो सुनने की क्षमता में कमी? नहीं, ऐसा नहीं है। सूंघने की? नहीं। सोचने की क्षमता में कमी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो इसमें व्यक्ति के सोचने के निर्णय लेने और याद रखने की क्षमता को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। किसमें? एनानॉक्सिया में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जा सकते हैं? किसमें पाए जाएंगे सिगरेट? निकोटीन में, ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड में और साइनाइड में। ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से गलत बतलाना। तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, ये सही है। आंख के लेंस का मोटाई क्या बढ़ जाता है इसमें? मायोपिया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा फोकस दूरी उसका। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास की वृद्धि हो जाना, सही है। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, नहीं, प्रतिबिंब का रेटिना पे नहीं बनेगा, ये उसके आगे जाके बनेगा।
रेतिना पर जो बनता था वो नहीं बनेगा, वो क्या उसके आगे जाके बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। जो लेंस की मोटाई क्या है, बढ़ जाएगा, और नेत्र के लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो युग्म कौन सा सुमिलित नहीं है इनमें से? तो प्रथम शिलालेख किसके लिए था, पशु बलि की निंदा के लिए, ये सही है, ये पूछा गया नहीं। चौथा क्या था शिलालेख, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, ये भी सही है, धम्म घोष की घोषणा किया गया था। छठा क्या था, ये था छठा तीर्थ यात्रों का उल्लेख था, नहीं, ये क्या तीर्थ यात्रों का उल्लेख नहीं है, ये ऑप्शन क्या गलत है। तो क्या छठा किस लिए, आत्मनियंत्रण के लिए, शिक्षा के लिए, किसके लिए, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, क्या गया, शिक्षा दी गई है। नौवां शिलालेख क्या था, शिष्टाचार का उल्लेख था, ये भी सही है, तो कौन सा सही नहीं था, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासंधिक विभाजित हुआ था? किस में हुआ था, ये द्वितीय में हुआ था। किस लिए, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, ये काला शौक ने करवाया था। काला शौक किस समय हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था, वैशाली में। वैशाली कहाँ, बिहार में, वैशाली में हुआ था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण स्थाविर और महासंघिक के बौद्ध संघ का क्या क्या था, विभाजन हो गया। इनके बौद्ध थे, उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किए थे, गृह त्याग किए थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 में राजगिरी में। द्वितीय कहाँ हुआ था, 383 वैशाली, जो अभी बतलाए हैं, द्वितीय हुआ था। तृतीय 250 ये हुआ था पाटलिपुत्रा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी कुंदलवन में हुआ। ये पूछा जाएगा, चारों बौद्ध संगीति पूछा जाएगा कहाँ हुआ, कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ, इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से सही घटनाक्रम के अनुसार दिए गए कुत को माध्यम से भरिए। तो पहला क्या था, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। तो ये इसको सही कुत में बदलना है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था रॉलेट एक्ट, 1919। साइमन कमीशन कब हुआ था, 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में। होम रूल आंदोलन का हुआ था, ये 1916 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1900 कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में। सबसे पहले कौन आएगा, तो होम रूल आंदोलन किस लिए, 1916 में। उसके बाद क्या आएगा, 1919। तो 3-1 ऑप्शन कहाँ दिया, नहीं दिया, नहीं नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। 3-1-2-4 ये आपको आ रहा है, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य वसुचरित्र की रचना किसने की है, तो भट्टमूर्ति ने। किसने की है, भट्टमूर्ति ने। ये तेलुगु के क्या थे, महाकाव्य थे, उनके क्या थे, रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसके समय 23वीं एक्ट को लागू किया गया था, तो 23वीं एक्ट को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब किसके साथ, कब इसका शासनकाल था, 1813 से लेके 1823 ईस्वी। इसी समय क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो 1814 से लेके 1816 तक चला था। कौन सा युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1824 से 1826 में हुआ था।
कार्नविस को भारत का क्या बनाया गया था? नागरिक सेवा जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए। इनमें से कथन पे विचार करना 1909 के बारे में। क्या होगा इसका आंसर? इसमें व्यवस्थापिक सभा सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया। तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। हाँ, गवर्नर जनरल में एक नियुक्ति किया गया भारतीय सदस्य का। दूसरा भी क्या? सही है। तीसरा क्या? मुसलमानों को विशेष रियायत देने हेतु उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया है। नहीं, अधिक तो भेजने का अधिकार नहीं है, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय योग्यता समान रखी गई है। ये ऑप्शन क्या है? नहीं है। ऑप्शन क्या है? ये गलत है। ऑप्शन 1 और 2 सही है। केवल क्या पूछा गया? सही पूछा गया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो सेवा सदन, हृदयनाथ कुंजरू। नहीं, हृदयनाथ कुंजरू नहीं है। कौन है? तो बहराम जी है। क्या है? बहराम जी है। ऑप्शन क्या है? यही गलत है। नहीं, वेद समाज सी धरलो नायडू, ये सही है। धर्म सभा राधाकांत देव, देव समाज शिव नारायण अवनीति। ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। सेवा सदन किसने किया था? बहराम जी मालवाड़ी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बगान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली की कितना प्रतिशत वापस करने की राजी हुए? कितना प्रतिशत हुए वापस करने का? इसमें 25% हुए थे। तो सरकार द्वारा क्या किए थे? एक आयोग का गठित हुआ था। सुझाव पर क्या होता? 3 कथिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तथा बगान मालिक को क्या किए थे? जो अवैध वसूली हुआ था उनके साथ, तो 25% वापस करने पर राजी हुए थे। ये कब महात्मा गांधी के नेतृत्व चंपारण सत्याग्रह किए थे? तो 1917 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला में कर्नात वंश का स्थापना किसने की थी? तो मिथिला में कर्नात वंश की स्थापना किसने की थी? तो नानदेव ने। किसने? नानदेव ने की थी। तो नानदेव कब 1097 से लेके 1147 ईस्वी तक शासन किया कर्नात का। कर्नात वंश की राजधानी कहाँ था? सिमराव गढ़ था। कहाँ था? सिमराव गढ़। इस वंश के अंतिम शासक क्या थे? हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो राशि तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? आप लोग भी कमेंट में बताइए स्कोर कितना आया अभी तक में। ये भी शेयर कीजिए और अपने दोस्त तक पहुंचाइए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ये क्या है? सदाशिव राय है। ये युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। इस युद्ध के समय क्या होता? विजयनगर का शासक कौन था? तुलुव वंश का सदाशिव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पे विचार करना है। आमलक है, कुंभ पंजर है, उपपीत है, विमान है। क्या होगा? इनमें से क्या पूछ रहा? इनमें से कौन सा राजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर का संघात्मक तत्व है? तो संघात्मक तत्व कौन सा इसमें से? आमलक, आमलक नहीं है। कुंभ पंजर है, उपपीत है और विमान है। क्या होगा इसका आंसर? 2, 3, 4। ऑप्शन सी है। तो भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में क्या है? वर्तुलाकार आमलक नगर की शैली मंदिरों की विशेषता है, जबकि तंजावुर
का क्या राजेश्वर मंदिर की द्रविड़ शैली में। तो तंजावुर का कैसा है, द्रविड़ शैली में है। इस शैली में द्रविड़ शैली में है। किस शैली में, द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो किनको अध्यक्ष बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में। ये पहली बार मतदान हुआ था अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार पतावी सीतारमैया को हटा दिया था। इसके लिए क्या मतभेद कारण हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से क्या दिए थे, इस्तीफा दिए, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र होता है। बजट क्या होता है, एक लेख पत्र नहीं, लेख पत्र होता कौन सा है, तो सरकार के राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पीपुल्स प्लान की प्रतिनिधित्व किया था। पीपुल्स प्लान की प्रतिनिधित्व किसने किया था, एम.एन. राय ने। किसने, एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान किस सूची में रखा गया, किस सूची में रखा गया, तो समवर्ती सूची में। किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय में। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1956 से लेके 1961 तक। ये कौन थे उस समय, किस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस मॉडल पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई के अलग समिति का गठन कब किया गया था। वाई के अलग कब किया था, 1969 में किया गया था। वाई की अल्प समिति का गठन 1969 में किया गया था, और इस समिति का गठन कब है, 1979 में। समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या था, कैलोरी को अलग करके एक मात्रा के क्रमशः को 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी के क्या किया था, निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा। वन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ, यूपी में। कितने एकड़ में किया जाएगा इसको, 125 एकड़ में किया जाएगा। कितने एकड़ में, 125 एकड़ भूमि में किया जाएगा वन विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन 2025 का संबंध कौन सा कथन असत्य है। ये पूछा गया, असत्य है। तो 2025 में इसका ब्रांड एम्बेसडर हरमप्रीत कौर को बनाया गया, तो ये सही है, 2025 में बनाया गया था। इसमें 3 दौड़ श्रेणियों में शामिल किया गया है। यस, 3 दौड़ में श्रेणियों में शामिल किया। यह मैराथन 12वां संस्करण है। यह मैराथन 12वां संस्करण नहीं था, कौन सा था, 10वां संस्करण था। कौन सा था, यही गलत है। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा होगा। तो केवल क्या होगा, 3rd नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा का नया नाम, नया क्या दिया गया है, नया नाम मनरेगा का बीवीजी रामबिल है। ये कितना है, मनरेगा का अधिकार आधारित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, जो ग्रामीण परिवारों को 10 दिन के रोजगार सुनिश्चित करेगा। कितना दिन के लिए करेगा, ये 10 दिनों के लिए करेगा रोजगार। यह बिल नया नाम बदल के क्या गया, बीवीजी राम जी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये सुप्रिया साहू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है,
तो वाटर एयरपोर्ट कौन बना? ये दिल्ली एयरपोर्ट बना। दिल्ली एयरपोर्ट किस नाम क्या है उस एयरपोर्ट का? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब भारत का क्या होगा? पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है वो, ताजा पानी के लिए उपयोग करता है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स में फातिमा बोस ने जीता है। कितने नंबर की थी? 74वां मिस है। कितना? 74वां मिस यूनिवर्स है। ये कहा? थाईलैंड की प्रवीण नार सिंह रनर अप बनी है। कहा? थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 150वीं जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के श्री भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्मश्री से किया गया है। कब? तो 2026 में पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी। कितना का? 131 आदमी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां वेतन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई है? तो आठवां वेतन आयोग अक्टूबर 2025 को, अक्टूबर 2025 को दिया गया है। इसके अध्यक्ष को है तो रंजना देसाई है। कौन है अध्यक्ष? रंजना देसाई। पूछा जा सकता है इनका अध्यक्ष कौन है 8वें वेतन आयोग का? तो रंजना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का सतीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन ए। क्या होगा? इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। ये राजेश्वर राव के स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 4.3% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल असकल, सकल सकल का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? संपूर्ण और अंश होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में निम्न में से कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से पूछा नहीं है। तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे क्या बोलेंगे? जातिवादी। जैसे बालक, तो बालक पूरे समूह क्या करवा रहा है? जातिवादक। सुंदुर, सुंदुर नहीं है, यही ऑप्शन होगा। मनुष्य पूरी जाति का, जवान पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो सुंदर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है इसमें से क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्ट्री शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है? मैस्ट्री शब्द का साइनोनिम क्या है? विक्ट्री भी होगा, ट्रिम्प भी होगा, कॉन्क्यूट भी, सभी होगा, ऑप्शन क्या है? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूसिएशन शब्द का क्या है? विपरीतार्थक, मतलब एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा एक्यूसिएशन का? यानी लॉस होना या कुछ लाभ ना होना और दर्द हो जाना है, तो ए बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आउट ऑफ द ब्लू, यानी इसका क्या बतलाना है? इडियम से बतलाना, मुहावरे। क्या होगा? सडनली होगा। बी आउट ऑफ द ब्लू, तो सडनली होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई थी? 1955 में भिलाई की। ये कहाँ भिलाई कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में भिलाई, दुर्गा जिले में है। अब क्या छत्तीसगढ़ राज्य में भी
पूर्व सोवियत संघ के द्वारा सहायता से बनाया गया था। तो भेल किसके द्वारा बनाया था? सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ ये जिम कॉर्बेट नेशनल? तो उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में है। यहाँ क्या है? हैली नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन कथनों पर विचार करना। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है। ये कथन क्या है? सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा पर और प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। ध्रुवों पे विषुवत रेखा पर क्या होता है? प्रभावित होंगे तो क्या होंगे? ठंडी जलधारा होंगे। लेबोडर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? नहीं, ये क्या है? गलत है। ये क्या हो गया? यहाँ पे ठंडी हो गया, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? 1-2 सही है। किसमें है? ऑप्शन ए में 1-2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? NERI नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। नागपुर का है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण के ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है? ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया था। यह यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क UNFCC क्या है? UNFCC के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे? तो क्या होगा? फाइटोलैक्टोन्स होगा। ऑप्शन डी होगा। इस समुद्री खाद्य के लिए मुख्य प्राथमिक उत्पादक है कौन? फाइटोलैक्टोन्स है। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा में क्या करेंगे? उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचना को पूर्व पश्चिम दिशा के क्रम में सजाए। तो पूर्व पश्चिम दिशा के क्रम में सजाए ट्रांस हिमालय का। तो पहला क्या है? जास्कर। ये क्या होगा? पहला नंबर जास्कर होगा। दूसरा क्या होगा? जास्कर, पीर पंजार, फिर उसके बाद गिलगित, फिर उलर झील। आंसर क्या होगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचना की क्या है? पश्चिम दिशा है। तो कुल्लू श्रेणी का, कुल्लू श्रेणी में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी में क्या? कालाकोरम है। और पीर पंजार श्रेणी किसमें है? गिलगित उत्तर झील में है। मध्य और शिवालिक हिमालय में क्या है? बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होगा? बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होगा, मध्य और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। इसमें क्या है? महासागरीय नितल का कतक अपेक्षा छोटा स्थल है। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा यहाँ देखिएगा, लोगों पर लग गया है, टाइपिंग किया गया है। मैग्नेट कट होगा। दूसरा, समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत कौन सा है? तो गाई आउट है, गाई आउट। महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखला कौन सी है? तो जल मगन है। और महासागरीय नितल पर लंबी, पतली तथा तीव्र ढालों वाली खाई है, तो जलमग्न खाई है। तो क्या होगा? ए का 2 ऑप्शन किसमें? इसमें नहीं है, पहला ये गलत। 2 है। बी का क्या है? 4 है, तो बी का
4, ये भी गलत, 2 के बाद 4 आएगा। उसके बाद क्या है, सी का क्या है, 1 है, तो सी का 1 का है बी ऑप्शन में, ये भी गलत। ऑप्शन क्या बन गया, बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। इन नदियों पर क्या करना है, विचार करना है। तो क्या पूछा गया, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी क्रम से बतलाइए, उत्तर से दक्षिण के लिए। तो पहले क्या है, दामोदर है, दामोदर का क्या होगा, महानदी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दामोदर, महानदी और कृष्णा। 1 2 3 आएगा, क्या आएगा, 1 3 2 आएगा, सॉरी 1 3 2 आएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्द ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सिल्द ज्वालामुखी में असत्य। तो असत्य में कौन सा है, यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, क्या होते हैं, अधिक विस्फोटक होते हैं। सिल्द ज्वालामुखी के संबंध में कथन सी असत्य है, क्योंकि सिल्द ज्वालामुखी में लावा अधिक तरल होता है और मुख्यतः बेसाल्ट निर्मित होते हैं। अधिक तरल लावा के कारण क्या हुआ, ज्वालामुखी का तीव्र नहीं बढ़ता है। ऐसे ज्वालामुखी क्या है, उद्गार के समय विस्फोट नहीं हो पाते हैं। तो हवाई द्वीप में ज्वालामुखी अच्छे उदाहरण है, इसके लिए सीधर शंकु का निर्माण होता है। किसका होगा, सीधर शंकु का निर्माण होता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, इस नदियों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती, किससे, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सा, तो लोहित और सुबनसिरी, बढ़ा के नहीं बहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, केवल 2 और 3 है। तो बराक नदी कहाँ बहते हैं, मणिपुर में, कहाँ, मणिपुर, नागालैंड, यानी ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य में बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बतलाना है। तो इसकी गति 30 से 35 प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये सही कथन है। प्रति चक्रवात की केंद्र उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है, नहीं, ये गलत, हवा अंदर की ओर नहीं चलता है। प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों का बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बुरा प्रभाव इसमें भी नहीं पड़ता। क्या होगा, ये बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण क्या होगा, हवा बाहर की ओर चलता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 2 और 3, ये क्या है, असत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से बना हुआ है। तो कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है, कौन सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के पेड़ों कैसा है, पत्तियां सब कैसा रहेगा, चौड़े चौड़े रहेंगे, चौड़ी रहेगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते, क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट बोलिए या सह्याद्री बोलिए। दक्षिणी पठार को पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से क्या है, दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 1600 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कथन पे क्या करना है, विचार करना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, यह सही बात है, बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, सही बात है, दामोदर नदी से ही होते हैं। दामोदर नदी का झारखंड का शौक कहा जाता है, नहीं, ये गलत है। क्या है, ये बंगाल का शौक कहा जाता है, किसको, ये दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, किसका, बंगाल का शौक कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या, दी गलत। तो कथनों पर क्या, 1 2 क्या है, सही है, ऑप्शन डी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के लिए क्रम में सजाएं। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में सजाना है, तो कौन सा होगा, पहला होगा जास्कर, दूसरा क्या होगा,
तीर पंजार, पीर पंजार। तीसरा क्या होगा, गिलगित, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। चौथा क्या होगा, उलट झील। ऑप्शन क्या होगा, 3-1, 3-1, 2-4, 3-1, 2-4। ऑप्शन क्या है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था प्रथम? तो ये रियो दी जेनेरिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है इनमें से? तो गांधीनगर में है। कहाँ है, गांधीनगर। तो राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भू पूछे, भू भौतिक, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाएगा? 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया क्या, मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 85 के बाद। क्या बोला गया, दो मालगाड़ियां जिनमें प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों का पर एक क्या है, दूसरे को क्या किया जाता है, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर सकती है? कितने देर में कर सकती है? इनका सॉल्यूशन कीजिए आप लोग भी। देखिए क्या, 45 और 31, ये दोनों को क्या कीजिएगा, जब क्या रहेगा, रिलेटिव स्पीड निकालना, नहीं सापेक्ष गतिविधि निकालना है, तो क्या दोनों को जोड़ देना है, चाल को, चाल यानी स्पीड को जोड़ दीजिए। ये स्पीड है, चाल कितना है, 45 और 30, कितना हो गया, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और ये 75 किलोमीटर किसको, किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में करिएगा, किसमें करना, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या होगा, 75 बाई क्या होगा, 5/18 होगा। देखिए जब मीटर प्रति सेकंड में कीजिएगा ना, तो ऊपर में क्या, छोटा संख्या, और जब किलोमीटर प्रति सेकंड में कीजिएगा, साइड में किलोमीटर प्रति सेकंड में करना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो संख्या किलोमीटर बड़ा तो ऊपर में बड़ा आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, मीटर में ऊपर छोटा, इसी कारण 5/18। अब इसको क्या कीजिए, काट खुद दीजिए, तो 3 से कटेगा ना, 25 तिया 75, और 3 से 3 छक्के, तो 25 पंचे 125 बटे क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 125/6। इसके बाद क्या करना, जो है इनका क्या है, दो मालगाड़ियां का कितना है, 500 मीटर लंबी है, तो 500 मीटर है, तो इसको कर दे 500/125/6 आएगा। इसको लिखेंगे क्या, 500 125 मल्टीप्लाई, नीचे 6 है ना, वो कहाँ चलेगा, न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर के पास चल जाएगा। इसको क्या करना है, 125 कितना जा, 500, 125 कितना होगा, 4 बार में होगा, 4 बार में, तो 6 चौक 24, तो क्या होगा, 24 सेकेंड में क्या होगा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक की दूरी देर में पार करेगी, कितने सेकंड में, 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा भी कैसे बनाया जाए, सॉल्ट है, यानी मैथ को सॉल्ट में ही करना है, प्रोसेस के हिसाब से कीजिएगा तो फिर नहीं होगा इतना कम समय में।
इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है, टाइपिंग नहीं हो रहा था, इसी का लिख दे रहा हूं। क्या है, 7 n की पावर n+4 माइनस 7 की पावर n+1 बाय 7 की पावर n+4 प्लस क्या होगा 1/7 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। क्या है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। इसका मान क्या होगा, देखिए इसमें क्या आएगा, 7 की पावर n+1 कॉमन ले लेंगे इस साइड से, तो क्या बचेगा 7 की पावर 3 माइनस 1 बाई क्या होगा 7 की पावर इसमें भी ले लेंगे n+1, जैसे ऊपर नीचे कॉमन ले सकते हैं। 7 की पावर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, ये किसके बराबर प्लस 1/7 की पावर 3। तो ये और ये कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 7 की पावर 3 -1, ये आएगा 7 की पावर 3 प्लस क्या आएगा 1/7 की पावर 3। अब इस दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 की पावर 3 ही रहेगा, और ये 7 की पावर 3 -1 प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 7 की पावर 3 बाई क्या आएगा 7 की पावर 3, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन क्या है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के समूह में से एक 21 वर्ष तथा दूसरा क्या है, दूसरी की आयु 23 वर्ष है, एक की 21 वर्ष दूसरी की 23 वर्ष आयु है। दो व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों में बदल देने पर समूह क्या होगा, उसका औसत आयु क्या होगा 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, इनको सॉल्व कीजिए आप लोग भी, इसलिए थोड़ा समय दे रहे हैं आप लोग को, और इसका कमेंट में भी जवाब दीजिए। क्या था, एक 21 था, एक 23 वर्ष की, दोनों के क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 21 और 23, 2 व्यक्ति है, कितना आ जाएगा 21 23 44 ईयर्स हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, कुल आयु की वृद्धि कितना है, 8 व्यक्तियों की औसत वर्ष क्या 2 वर्ष बढ़ा है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वर्ष बढ़ा है ना, 8 दूनी क्या आएगा 16 होगा, तो 16 ईयर्स होगा, वर्ष लिखिए। आने वाले 2 नए व्यक्तियों की कितने हो गए, आने वाले 2 व्यक्ति, तो 44 और 16 हो गया, आने नया हो गया, ये क्या है न्यू का है, न्यू पर्सन का 2 नए व्यक्ति, 44 + 16 कितना आ जाएगा 50 60 60 वर्ष हो जाएगा। तो 60 वर्ष कितने में बांटना था, 60 वर्ष को 2 व्यक्तियों में, तो न्यूनतम क्या आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत, औसत मतलब एवरेज, तो 2 का है, तो 60 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
34 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 55 विद्यार्थी, उसमें से 34 को क्या है, क्रिकेट खेलना है। और जबकि बैडमिंटन खेलना कितने को, 26 को। तो कितने विद्यार्थी दो खेलों में से कम एक खेल पसंद करता है? दो भी कितना है, एक क्या है, क्रिकेट है, एक क्या है, बैडमिंटन। वेन डायग्राम बनाइए। एक क्रिकेट, आइए, बैडमिंटन, ये क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, ये क्या है, बैडमिंटन, मिंटन। तो दोनों मिला के कितना खेलते हैं, कितना विद्यार्थी, 55 है। लेकिन 34 क्या, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 34 क्या, क्रिकेट खेलेंगे। 34 क्या, क्रिकेट खेलेंगे। ये 34 क्रिकेट खेलेंगे। बैडमिंटन कितना खेलेंगे, 26 खेलेंगे। तो दोनों कितना हो गया, 34 और 26, 40 और 20, 60 हो गया। 60 हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 60। लेकिन क्या 55 विद्यार्थी ये है जो एक कक्षा में है। तो 60 में से क्या आ जाएगा, 60 में से 55 है, सॉरी, 60 में से, हाँ 55 विद्यार्थी है ना, 60 में से 55 गया तो 5 आएगा। तो 5 विद्यार्थी क्या है, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 5 विद्यार्थी दोनों खेल खेलेंगे। ऑप्शन क्या है, सी आएगा। ऑप्शन सी है, जो दोनों खेल खेलेंगे। तो 34 था, अब केवल क्रिकेट कितना खेलेंगे पूछा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 34 में से 5 गया तो 29 आएगा। केवल क्रिकेट खेलने वाले 29 है। और इसमें पूछ देगा केवल बैडमिंटन खेलने वाले, तो 26 में से 5 गया तो 21 है। ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 34 रुपये के 8 की दर से सेब खरीदे तथा 57 रुपये की दर से 12 की दर से बेच दिया गया। तो 45 का लाभ कमाने हेतु उसे कितने से बेचने होंगे, तो कितने से बेचे होंगे वो, सॉल्व कीजिए आप लोग भी। समय मिल रहा है आप लोग को, 2 मिनट दे रहे हैं, इसलिए कि आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए। क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने 34 रुपये के दर की 8 दर से सेब खरीदे तथा 57 रुपये के दर से 12 दर की बेच दिए गए। तो 45 में कितना होगा, तो एक सेब का कितना है, तो इसका सीपी निकालना है। क्या होगा, एक सेब का क्रय मूल्य कितना है, 34/8 है। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32, 4 बच गया 2, 8 दूनी 16, यहाँ पर पॉइंट 2, ये 5 होगा। और एक सेब की क्रय मूल्य क्या है, एक सेब की, ये तो हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब एक सेब का विक्रय मूल्य है, विक्रय विक्रय मूल्य कितना है, 57/12। इसमें 12 पूछा है ना, क्या खरीदे तथा उन्हें दर से, तो 57/12, 12 पंचे 60, नहीं 4 12 चौक 48, 48 दशमलव में आएगा, दशमलव में कितना आएगा, 75। तो क्या हो गया है, प्रत्येक सेब पर कितना लाभ होगा, तो प्रत्येक सेब पर लाभ कितना होगा, इस दोनों में से माइनस कर दीजिए। 4.75 को 4.25 को कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा।
जितना सेब बच गया वो क्या होगा 45, ये था 45, कितना के दर से 0.550, मल्टीप्लाई क्या करना, इसको पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, ऊपर जाएगा 2 जीरो, 50 का 50 दूनी, तो 50 दूनी क्या आएगा, जब 45 दूनी 90 आ जाएगा, इसका आंसर क्या है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 193 आता है, तो इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या होगा, कोई भी है संख्या 893 के ले लीजिए, इसमें क्या जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देते ना इसी में, तो 193 को जोड़ दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, तोड़िए एक उस फॉर्म में, तो क्या आएगा 47 से भाग करने पर, 47 से भाग करेंगे उसी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 100, 119, 19 से मल्टीप्लाई कीजिए कि प्लस क्या होगा 47 इंटू 4 प्लस 5, तो ये इस फॉर्म को तोड़े हैं और ये इसको तोड़े हैं, क्या बन गया 47 मल्टीप्लाई 19 के प्लस क्या होगा 4, देखिए 47 और 47 दोनों में इसलिए कॉमन यहाँ ले लिए गए, प्लस क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये वाला 5, कितना बच गया शेष 5 बच गया, तो 5 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तौल 25% लाभ कमाता है, 1 किलो के लिए वह कितना भार प्रयोग करता है, कितना का उपयोग करेगा 1 किलो के लिए, तो कोई चीज क्या है 1000 ग्राम होगा, उस पर क्या किया है कुछ घाटा करके वो बेचा है, माइनस किया है कितना 1000 ग्राम में से कुछ एक्स, तो ये किसके होगा एक्स क्रय मूल्य के लिए होगा, लाभ के लिए क्या होगा, लाभ परसेंट निकालने का क्या होगा एक्स बाय 1000 माइनस क्या होगा एक्स, ये किसके मल्टीप्लाई 1000 ग्राम के बराबर होगा, नहीं 1000 का 100 होगा, एक सेकेंड 100 आएगा ना यहाँ, 100% कोई चीज में होगा, तो करने पे क्या आएगा ये 100 एक्स बाय 100 माइनस 1000 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है 25 के बराबर है, तो 100 एक्स इजिकल टू क्या होगा 25,000 माइनस क्या होगा 25x होगा, ये 25 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 125x हो जाएगा, ये कितना आएगा 25,000 आएगा, 125 दूनी क्या आएगा 125 दूनी 250 और 2 जीरो बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 200 आएगा, 1 किलोग्राम के लिए हुआ कितना भार प्रयोग करता है 200, 200 ग्राम आया तो कितना माने थे हम लोग 1000 माइनस एक्स, 1000 माइनस एक्स में से गया तो कितना आएगा 800, 1000 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 200, तो कितना आ गया 800 आंसर आएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आए दोबारा देखिए पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 40% क्या आता है वृद्धि करने पर, हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न भूल मूल भिन्न के कौन सा भाग होगा, तो कौन सा भाग होगा, क्या होगा कोई भी चीज एक्स है उसमें क्या होगा 40% वृद्धि होगा, तो 100 का 40 तो क्या होगा 140% होगा। भाई क्या बोल रहा है 80% हर यानी डिनोमिनेटर, यहाँ इसमें भी क्या हो रहा है वृद्धि ही हो रहा है, तो कोई चीज 100 है तो क्या बन जाएगा 100 से 180 हो जाएगा।
दोनों वेरिएबल सेम ले लिए, सॉरी। यहाँ क्या होगा, y हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, y होगा। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 1 0 काट दीजिए, 2 से काट, 2 सत्ते 2 9 में, तो क्या आएगा ये 7x/9y। क्या बोला, मूल भिन्न क्या होगा, तो 7/9 होगा। ये आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी। 11वीं पारी में उसने 108 रन बना, कितना रन बना, 11वीं पारी में 108 रन बना। अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। कितनी की वृद्धि की है, 6 की वृद्धि की, तो उसकी औसत रन संख्या क्या है, औसत रन क्या है संख्या, तो 10 पारियों में 10 पारियों की औसत रन कितना है, x है, नहीं मालूम, x ले ली है। 11 पारियों में क्या है, 11 पारियों में बोल रहा है क्या, x 6 रन क्या क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो x प्लस क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई क्या होगा, x प्लस 6 माइनस क्या होगा 3x इजगल तो क्या आएगा 108, ये 108। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ 11x आ जाएगा, 11x प्लस क्या आएगा 66 माइनस 10x इजगल तो क्या आएगा 108। 11x में से 10x गया तो कितना आएगा, x आएगा, और 108 में से 66 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, और 10 में से 6 गया तो 4, तो x की वैल्यू क्या आएगा 42 आएगा। क्या हम लोग माने थे, तो ये 10 पारियों में क्या आएगा, इसमें आएगा 42, इसमें क्या आएगा 42 में 6 ऐड कीजिए, 42 प्लस 6 कितना हो गया 48। किसका औसत पूछा गया था, उसकी नई औसत, नई औसत क्या 11वीं पारी का 48 रन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के एक मिश्रण में 5% पानी का मिश्रण 10 लीटर में शुद्ध दूध कितनी मात्रा मिलाई जाए, इसमें केवल 2% पानी शुद्ध है ना, परसेंट कोना कोनी मल्टीप्लाई की 20, 0.5 से मल्टीप्लाई में से 20 गया तो 20 हो रहा, तो यहाँ कितना होगा 4 6, 20 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 20 में से 4 जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। M14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। H कितना पे 8 पे होता है, F 6 पे, 8 में से 2 गया तो 6 आया 6 पे। ये B कितना 4 पे, तो 6 में से 4 गया तो 2, अब क्या आएगा B में से 6 जाएगा तो B 2, आई साइड कितना बच गया 2, और V आएगा, क्या आएगा V, तो क्या होगा ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक का अर्थ, यदि का अर्थ है भाग का अर्थ क्या है घटाना का गुना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इनमें से कौन सा समीकरण सही है, तो 70 माइनस 2 है, प्लस क्या है 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 21 है। अब माइनस का क्या है, घटाने का अर्थ क्या है गुना, सॉरी घटाने का अर्थ क्या है भाग करना, यहाँ क्या होगा 70 डिवाइड 2 कीजिए, फिर प्लस का क्या है माइनस है, प्लस का यहाँ क्या है डिवाइड है, सॉरी ये क्या है डिवाइड है, डिवाइड का क्या है मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ प्लस 6 आएगा, इसके बराबर क्या आना चाहिए 21 आना चाहिए। कितना आएगा ये 35, ये माइनस 20, 5 चौक 20 प्लस 6 इजिकल तो 21, तो कितना आ गया 15, 15 6 21, तो यही आंसर क्या है सही है। कोई भी ऑप्शन पकड़ के देखिए, जो आ रहा नहीं आएगा तो फिर आगे करते रहिए चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक केवल
6 दिन हो तो लीप वर्ष की 19 दिसंबर को कौन वर्ष उसी यदि में होगा तो दिन का 1 फरवरी को सोमवार होगा। क्या होगा? 1 फरवरी को सोमवार होगा। यदि सप्ताह में से रविवार को क्या किया जाए? हटा दिया जाए तो कितना दिन बच जाएगा? 6 दिन बच जाएगा। लीप वर्ष 19 दिसंबर को लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन वर्ष उसी यदि दिन का 1 फरवरी को सोमवार होगा। तो देखिए सप्ताह में क्या 6 दिन कह रहा है। 1 फरवरी से लेके 19 दिसंबर तक कितना होगा? 1 फरवरी से कब तक? 19 दिसंबर। ठीक है, तो फरवरी आ जाएगा, फरवरी एफ लिख देते हैं। मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और दिसंबर के 19 तारीख तक ही लेना है। तो फरवरी कितना आएगा? कौन सा पूछा गया है इसमें? लीप ईयर से पहले कितना आएगा? 1 दिन कम लेना। फरवरी 1 ले लिए तो कितना आएगा? 28। फिर क्या है? फरवरी का मार्च 31 होगा। फिर क्या होगा? अप्रैल 30 होगा और मई 31, जून 30 और जुलाई और अगस्त क्या होता है? 31 होगा और सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30। दिसंबर में कितना बोले? 19 डेज दिया था तो 19 लेना। सबको जोड़िए कितना आएगा? 322 आएगा। और विषम दिन कितना बोला? 6 दिन। 6 दिन होना चाहिए ना हफ्ता में, 1 दिन हटा काटिएगा तो कितना आएगा? 6 से काटिए 6 36, 6 पंचे 30। कितना दिन बच जाएगा? ये 4 दिन बच जाएगा। शेष कितना बचेगा? 4 दिन। तो क्या बोल रहा है? 1 फरवरी क्या है? सोमवार है। 1 फरवरी सोमवार, तो 2 फरवरी मंगलवार, 3 फरवरी बुधवार। तो 19 को ना 1 फरवरी सोमवार है तो 19 दिसंबर क्या होगा? सोमवार ही होगा। तो सोमवार को उसमें 4 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। 4 दिन जोड़ने पे क्या आएगा? 19 क्या आएगा? 19 दिसंबर शुक्रवार आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 घड़ी विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किधर होगा? तो पहले देखिए ये डायग्राम बना लीजिए। उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी किधर है? तो उत्तर पश्चिमी इस साइड होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिमी में 135 डिग्री घुमा है। 135 डिग्री का इस साइड ही घूमेगा, इस साइड है पूरा, इस साइड घुमा है। उसके बाद क्या है? 180 डिग्री घुमा है, 180 डिग्री घुमा है ये। तो ये हो गया क्या? 90 और 45, 135 डिग्री यहाँ आएगा। इसका क्या बोल रहा है? 180 डिग्री घुमा है उत्तर पश्चिमी, तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर में है ये, तो मुंह उसका किधर है? उत्तर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में वाराणसी दिया हुआ ऐसा के रूप में जाता है तो कोलकाता किस में? बी 22, डब्ल्यू 23। ए के बाद वॉवेल 5, ए ई, आर 18, 18 3 21। ए के बाद ई आता वॉवेल। एन कितना? 14, 14 एन 14। तो फिर को उसका एक सेकेंड कैसे है? वाराणसी, बी ए आर ए एन ए एस आई। और आज का क्या लास्ट पर्सन भी है, आप लोग भी बनाइए। डब्ल्यू ई यू ई जी एस जेड क्यू। तो डब्ल्यू एक जोड़ा गया, आर इसमें कितना जोड़ा गया? ये क्या है? यहाँ सी है। क्या है ये? ई नहीं है, ये क्या है? सी है। यहाँ पर क्या होगा? ये सी है। क्या है? सी है।
ये सी है। इसमें कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। इसमें कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। 18 3 21। ए में कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया। एक में 4 जोड़ा तो 5। एन कितना कितना जोड़ा? यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या है? एस है यहाँ पे जी है। तो 14, 14 में कितना जोड़ेगा? 19 आएगा तो 5। ये कितना? ए में कितना? 6 जोड़ेंगे 7। एस में कितना है? 19 और 7 26। आई कितना है? 9। इसमें 8 जोड़ा गया। सब में क्या एक एक आई दिया था? के एक पे था। के बाद क्या आएगा? एल आएगा। एल सब में इसमें नहीं है। ओ में 2 जोड़। ओ में 15 2 17। तो 17 वाला कौन है? तो ये ओ आ गया नहीं, ए भी ओ गया, तो ऑप्शन बी बच गया। एलिमिनेट कर दीजिए इस तरह। आज का प्रश्न कैसा लगा? ये सेट यूटेरिया का चल रहा है, प्रैक्टिस सेट। और आप लोग को इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस तरह ही 100 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। और ये आप लोग का प्लेलिस्ट है इस चैनल का, इसको क्लिक करने पे उस प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा जहाँ मॉक टेस्ट कराया जा रहा है बायोलॉजी का। एडीओ का मॉक टेस्ट है यहाँ पे, और ये एडीओ का इंग्लिश भी है, केमिस्ट्री भी है। तो प्लेलिस्ट डायरेक्ट चल जाएगा। ये चैनल है, क्लिक कीजिएगा, हाँ आके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।